आम इंतखाबात 2024 का मार्का, मुल्क भर में पोलिंग जारी, वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। अवाम पसंदीदा उम्मीदवार के चुनाव के लिए निकल पड़े। बालाई इलाकों में अवाम बर्फ से होते हुए पोलिंग स्टेशन पहुंचते। मुख्तलिफ हलकों में पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ताखीर का शिकार, कहीं अमला देर से पहुंचा तो कहीं इंतखाबी सामान और सहूलत की अदम दस्तयाबी। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वोटर हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी असम्बली की 264 और सूबाई असम्बली की 591 नशिस्तों पर उम्मीदवार आमने सामने हैं। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम, 16,766 इंतहाई हसास करार, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मुल्क भर में 7 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात। पाक फौज, पुलिस और रेंजर्स एहलकार शामिल। पाक फौज के जवान क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर तैनात। सियासी रहनुमाओं का वोट डालने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने मॉडल टाउन में वोट कास्ट कर दिया। आसिफ जरदारी ने नवाज शाह और बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में वोट डाला। बैरिस्टर गौहर ने बुनेर, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कराची और मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान में हक राय दही इस्तेमाल किया। रहनुमा PP आसफा भुट्टो और डॉक्टर अजरा पिचो ने नवाबशाह में वोट डाला। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने इस्लामाबाद में वोट कास्ट किया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर ने कोयटा में वोट कास्ट किया, जबकि शर्जील इनाम मेमन, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, हाफिज नईम, कमर जवान कारा, निसार खोड़ो और राजा रियाज ने भी वोट का हक इस्तेमाल किया। मुल्की मसाइल के हक के लिए एक ही जमात को अक्सरियत मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खुदा का वास्ता मखलूत हुकूमत का नाम ना लें, हमने जेलें काटी हैं, कुर्बानियां देकर यहाँ पहुंचे हैं। मुल्क से बद तहजीबी और महंगाई का खात्मा करना होगा। आज मैं आया हूँ अपना वोट डालने के लिए और मैं पाकिस्तान के अवाम को दरख्वास्त करता हूँ कि निकलो, अपना आपका वोट आपका ताकत है, ज़रूर इस्तेमाल करें और इस मुल्क के मुस्तक़बिल के फैसले उनके हाथ में हैं। उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। आसिफ जरदारी की नवाबशाह में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। पीपल्स पार्टी के सिवा किसी जमात ने अवाम दोस्त मंशूर नहीं दिया। बिलावल भुट्टो की अवाम से वोट डालने की अपील, बोले मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले अवाम के हाथ में हैं। वोट आपकी ताकत है, इसे जरूर इस्तेमाल करें। इंटरनेट बंद होना मशकूक मामला है। शकूक व शुबहात पैदा हुए। इलेक्शन इंतजामात से मुतमईन नहीं हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन पहले ही तनाज़ात का शिकार है, मज़ीद मुतनाज़ इक़दामात से गुरेज करना चाहिए। आवाम को आज़ादाना तरीके से हक़ राय दही इस्तेमाल करने दिया जाए। अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बानी PTI जिस पर उंगली रखेंगे वही पार्टी लीड करेगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए वोट डालेंगे तो मुल्क की तकदीर बदलेगी। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा चाहते हैं ऐसी हुकूमत आए जो मोहब्बत और यगानियत फैलाए। अवाम ने नवाज शरीफ को मौका दिया तो सब मिलकर मुल्क की तकदीर बदल देंगे। धरती से खुशहाली के शगुफे फूटेंगे, नफरतें दूर करेंगे, मुल्क से बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा होगा। आसफा भुट्टो पीपल्स पार्टी की जीत के लिए पुरअज़्म, कहा हमें निकलना है और वोट देना है। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि वोट पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। आज़ादाना शफाफ इंतखाबात जमहूरियत को मजबूत बनाते हैं। रोशन मुस्तकबिल के लिए अवाम वोट ज़रूर डालें। मोहसिन नकवी ने कहा कि पोलिंग डे अमन अमान से गुजरेगा, डरने की ज़रूरत नहीं, हम अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। DI खान में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 5 पुलिस एहलकार जख्मी। धमाका तहसील कलाची के इलाके गिरा असलम में हुआ। मुल्क भर में मोबाइल सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती जानों का ज़िया हुआ है। मुमकिन खतरात से निमटने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। कई शहरों में इंटरनेट ने भी काम करना छोड़ दिया। सार्फिन को राब्तों में शदीद मुश्किलात का भी सामना। इलेक्शन कमीशन की 8300 पर SMS सर्विस भी मुतासर। मुतादिद वोटर्स अपने वोट से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने से महरूम।
कॉन्फिडेंट भी हैं और अल्लाह ताला से की मदद हमारे साथ है इंशाअल्लाह, और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे और वोटर्स जो हैं वो अपना वोट जो है वो आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट को डाल सकें। इंतखाबात साफ, शफाफ और बखैरियत व आफियत मुकम्मल होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पुरुमीर, कहा हमारा सिस्टम इंटरनेट पर मुनसर नहीं, बंदिश से फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेना वजारत दाखिला और एजेंसीज का काम है। इलेक्शन कमीशन वजारत दाखिला को इंटरनेट सर्विस से मुताल्लिक कोई हिदायत नहीं देगा। कहीं मोबाइल सर्विस खोल दें और दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। रिटर्निंग अफसरान 9 फरवरी 2 बजे तक नताइज देंगे। बिलावल भुट्टो का इंटरनेट सर्विस की फौरी बहाली का मुतालबा, पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू करने की हिदायत। सईद गनी ने कहा कि इलेक्शन के रोज मोबाइल फोन और इंटरनेट बंद करना कहाँ की दानिशमंदी है। इलेक्शन के अमल को मुतनाज़ा बनाना किसी तौर पर मुनासिब नहीं। इलेक्शन पर बहुत सारे सवालात उठेंगे। फारूक सत्तार बोले कि इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। MQM छीनी गई तमाम सीटें वापस लेगी। शेरी रहमान ने इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस पंजाब में शिकायत दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर करने का इंदिया। वोटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंटरनेट सर्विस फौरी बहाल की जाए। चंद इलाके हसास हो सकते हैं, पूरा मुल्क नहीं। सेनेटर ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी उजरदारी से मुताल्लिक खत लिख दिया। कहा मीरपुर खास में मुखालिफिन की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। हल्के में खौफ व हिरास फैला हुआ है। वाक़े का क्लिप इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन मामले का नोटिस ले पुरअमन इंतखाबी अमल को यकीनी बनाए। मोबाइल सर्विस बंद करके अवाम के साथ ज्यादती की गई। वज़ीर दाखिला ने फोन सर्विस बंद करके कौन सी दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की। हाफिज नईम कहते हैं निजी कंपनी चौकीदारों और ड्राइवर्स को प्रिजाइडिंग अफसरान बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन बताए कि इंतखाबात के नाम पर क्या मजाक किया जा रहा है। जबरदस्ती मुसल्लत करने वालों के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। सिंध के शहरी इलाकों से 40% सीटें जीतेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। कहा कराची की 16 कौमी असम्बली की नशस्तों पर किसी से मुकाबला नहीं। आज के नताइज से पता चलेगा पिछली बार इलेक्शन में कितना जुल्म हुआ। पाकिस्तान जागीरदारों और जालिमों के कब्जे के लिए नहीं बना। जागीरदारों मौरूसी सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। कराची में थ्रेट अलर्ट है। पुरअमन इलेक्शन चल रहे हैं, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। अहमद शाह ने कहा कि मोबाइल फोन सर्विस मअतली का फैसला और इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। इम्कान है कि मखसूस इलाकों के अलावा मोबाइल फोन सर्विस बहाल हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के कैंप खाली हैं। बिलावल भुट्टो के वोटर्स कहीं नजर नहीं आ रहे। जहां जा रहे हैं शेर की धार नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने परसों से ही धांधली करवाना शुरू कर दिया था। अतातारड़ की तनकीद। कहा हर पोलिंग स्टेशन पर रश भी है, शेर पर मोहरें लग रही हैं। ओन चौधरी का लाहौर मॉडल टाउन के पोलिंग स्टेशन में धांधली का इल्जाम। इंतजामिया ने पोलिंग स्टेशन के अंदर PTI का कैंप लगवा दिया। पोलिंग अमला IPP और नून लीग के वोटर्स को ख्वार कर रहा है। लिस्टों में नाम ना होने का बहाना बनाया जा रहा है। वोटर्स का शिकवा। ओन चौधरी का इलेक्शन कमीशन से पोलिंग अमले को तब्दील करने का मुतालबा। कहा हम डट कर इस धांधली और पेट्रोल बम वालों का मुकाबला करेंगे। गैर मुल्की मुबस्सिरीन का इस्लामाबाद के पोलिंग स्टेशंस का दौरा। इंतखाबी अमूर के मामलात का जायजा लिया। अमले से बातचीत की। पोलिंग के तरीक़ेकार से आगाह किया गया। कॉमन हेल्थ ऑब्जर्वेशन ग्रुप के इलेक्शन कमीशन आमद। मीडिया कोऑर्डिनेशन विंग के अहदेदारान से मुलाकात। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन से मुल्हिका इलाकों का जायजा लिया। सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद मौसर बनाने का हुक्म। कहा सिंध रेंजर्स के क्विक रिस्पांस दस्ते, पाक आर्मी, पुलिस अलर्ट है। खवातीन भी वोट डालने के लिए मैदान में। अमूर खानादारी छोड़कर किराए दही इस्तेमाल करने में मसरूफ।
मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में खवातीन पोलिंग स्टेशन पहुंची। बुजुर्ग खवातीन भी पीछे ना रही। हरीपुर के हल्का PK 48 में पोलिंग स्टेशन पर अभी तक किसी खातून ने वोट कास्ट नहीं किया। गुज़िश्ता इंतखाबात में भी यहाँ किसी खातून ने वोट पोल नहीं किया था। सरगोधा के कस्बा ललियानी में पहली मरतबा खवातीन को वोट कास्ट करने की इजाज़त मिल गई। 2013 और 2018 में भी खवातीन को वोट कास्ट करने नहीं दिया गया था। स्वाबी NA-20 में खवातीन की वोटिंग पर मुकम्मल पाबंदी। 6000 से ज़ायद खवातीन हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं करेंगी। लियाकतपुर में दुल्हन शौहर के साथ वोट कास्ट करने पहुंची। वलीमे के दिन नए नवेले जोड़े ने हुकूमत के चुनाव में हिस्सा डाला। मुल्तान में भी दुल्हा दुल्हन ने वोट डाला। बुजुर्ग और माजूर शहरी भी पुरजोश। इस्लामाबाद, गुजरावाला, तांदियावाला, गुजरात और पाकपतन समेत मुख्तलिफ शहरों में वोट डाले गए। तांदियावाला में 17 साल माजूर शख्स को पुलिस एहलकार ने पोलिंग बूथ तक पहुंचाया। मुख्तलिफ इलाकों में वोटर्स की खातिर तवाज़ो। भक्कर में बिरयानी और पेशावर में पुलाव, चिकन की देगें भी तैयार। चिनियोट में पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स के लिए गर्मा गर्म नाश्ते का भी एहतमाम। लाड़काना ने वोटर्स को चाय बिस्किट का नाश्ता करवाया गया। पेशावर में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बुडवेर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल। पोलिंग स्टाफ के मना करने के बावजूद वोटर वोट कास्ट करते हुए वीडियो बनाता रहा। आम इंतखाबात के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैलेट पेपर्स पर 2170 टन कागज इस्तेमाल हुआ। 2018 के इंतखाबात के लिए 22 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए थे और 800 टन स्पेशल सिक्योरिटी कागज इस्तेमाल हुआ था। इंतखाबात पाकिस्तानी अवाम के लिए अहम संग-ए-मेल है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए साफ शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। अमरीकी रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन की मीडिया से गुफ्तगू। डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन ने कहा कि ये अहम नहीं कि कौन इख्तिदार में आएगा और कैसे आएगा, अहम यह है कि पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत करते हैं। Very warm welcome. You are watching आज न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024 जो कि इतवार की शाम 5 बजे से ये सिलसिला जारी है। आज न्यूज़ इलेक्शन 2024 की ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी। इलेक्शन 2024 की पल पल की खबरें, बेलाग तज्जिए और जानदार तबसरे। आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन ने नाजरीन के दिल जीत लिए। मैराथन ट्रांसमिशन में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सिद्रा इकबाल, मुनीज़ जहांगीर, शौकत पराचा, तारिक चौधरी और इमरान सुल्तान की मेज़बानी में खुसूसी नशियात में शोबिज़ और खेल की दुनिया के सितारों की भी शिरकत। पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी। गूगल भी इंतखाबी रंग में रंग गया। डूडल पर पाकिस्तानी झंडा और बैलेट बॉक्स लगा दिया।